हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने शुरू की है एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ केमिस्ट्री सेक्शन की भी, जिसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। आज है हमारा पार्ट 3, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और चलिए अभी चलते हैं हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चंस के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड नाइटर। ठीक है, ये नाइटर है, इनमें से किसको नाइटर कहा जाता है? KNO3, NaNO3, AgNO3 या फिर CaCO3। तो नाइटर कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड नाइट्रोलियम। इनमें से किसको नाइट्रोलियम कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन ए को, कैल्शियम साइनाइड प्लस कार्बन को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर इज। सिंथेटिक रबर का मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, 1,3-ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन। तो ये है आइसोप्रीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ। जब जो केमिकल रिएक्शन के स्टेप्स ज़्यादा होते हैं तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किस स्टेप पर डिपेंड करता है? हमेशा फर्स्ट स्टेप पर, स्लोएस्ट स्टेप पर, फास्टेस्ट स्टेप पर या फिर एवरेज ऑफ ऑल स्टेप्स पर? तो ये डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी है उसका केमिकल नेम क्या है? टोकाफिरोल, कैल्सीफिरोल, फाइलोक्विनोन या फिर डीथाइमिन। सो इसका केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच सॉल्ट। जो पानी की परमानेंट हार्डनेस होती है वो किन सॉल्ट्स की वजह से होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोथ ए एंड बी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी की दोनों, ए भी और बी भी है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा है? H2TE, H2S, H2SE, H2O। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है H2O का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऐश। इनमें से पर्ल ऐश किसको कहा जाता है? K2CO3, Na2CO3, CaSO4 या फिर CaCO3। सो पर्ल ऐश कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज। बहुत बार आता है कि ऑक्सैलिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है? टेमरिंड, टोमेटो, लेमन या फिर विनेगर। तो ये है टोमेटो। टोमेटो इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। फुलरीन इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ विच एलिमेंट? Si, लिथियम, सल्फर या फिर डी कार्बन। सो फुलरीन एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और कार्बन की और भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है। एंड थर्ड वह है हमारा बुकमिस्टर फुलरीन। तो ये 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। नेक्स्ट आता है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में इनमें से कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम या फिर डी कैल्शियम। सो क्लोरोफिल में होता है हमारा मैग्नीशियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एंगल एक्सपेक्टेड फॉर HNH इन द अमोनिया मॉलिक्यूल? 120 डिग्री, 109.5 डिग्री, 90 डिग्री या फिर लेस देन 109 डिग्री बट ओवर 90 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट विल हैव लीस्ट एटॉमिक साइज। इनमें से किस एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज होता है वो सबसे कम होता है? लिथियम, सोडियम, बेरिलियम या फिर डी मैग्नीशियम। तो वो होता है बेरिलियम का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्लोरीन इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से किसकी जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, ठीक है। किस कंपाउंड में है? तो वो है HClO4 में। ये आपको सॉल्व करके पता चलेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो पैरामैग्नेटिक है नेचर में? वाटर, NaCl, N2 गैस या फिर डी ऑक्सीजन गैस। तो ये है ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 76, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 273.15 केल्विन, 273.16 केल्विन, 300 केल्विन, 298 केल्विन। तो ये है 273.16 केल्विन। बहुत बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, मिल्क, या फिर डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, सो जो टिंडल इफेक्ट शो करता है वो करता है मिल्क। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है? सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, या फिर डी नाइट्रोजन। तो ये है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज आइसोटॉपिक इन नेचर। हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा आइसोटोप है वो आइसोटॉपिक है नेचर में? प्रोटियम, ट्रीटियम, ड्यूट्रीटियम, या फिर डी बोथ बी एंड सी। तो ये है ट्रीटियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट। कौन सी ऐसी गैस है जो फ्रूट की राइपनिंग के लिए यूज़ की जाती है? मीथेन, इथाइन, इथेन, या फिर इथीन। ठीक है, तो बेसिकली जो गैस है वो होती है हमारी इथाइलिन। यूज़ किया जाता है फ्रूट को राइप करने के लिए, ठीक है, जल्दी पकाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो सकता है इथाइन। ऑप्शन बी हो सकता है, ठीक है। इथाइलिन अगर आपको आया तो आपने इथाइलिन को ही टिक करना है। नेक्स्ट, पीएच ऑफ ब्लड इज। जो पीएच वैल्यू होती है ब्लड की, रक्त की पीएच वैल्यू वो कितनी होती है? 7.4, 7.8, 6.2, या फिर डी 6.8। सो पीएच होता है ब्लड का 7.4। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब बात है जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? MgSO4.2H2O, CSO4 half H2O, CSO4.2H2O, या फिर MgSO4 half H2O। सो जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? MgOH2, MgCO3, MgSO4, BeOH2। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? कॉपर एंड जिंक का, आयरन एंड जिंक का, मैग्नीशियम एंड क्रोमियम का, या फिर कॉपर एंड टिन का। तो ब्रॉन्ज अलॉय है कॉपर और टिन का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस इसमें से बहुत बार आता है कि कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है हेबर प्रोसेस में? मोलिब्डेनम, आयरन, प्लेटिनम, या फिर डी निकल। तो ये है आयरन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आता है कि 1 फर्मी इज इक्वल टू, 1 फर्मी किसके इक्वल है? सो 1 फर्मी है इक्वल 10⁻15 के। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ये 10⁻15। अगर आपको आए तो आप इसको टेक करोगे। विच मेटल आइसोटोप इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये बहुत बार आता है, बायोलॉजी में भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसका आइसोटोप कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वो है कोबाल्ट का आइसोटोप, और वो है कोबाल्ट 60 जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड रोल्ड गोल्ड। इनमें से किसको रोल्ड गोल्ड कहा जाता है? Fe2O3, Ag2S, Cu2S, या फिर डी FeS2। तो रोल्ड गोल्ड यानी कि फूल्स गोल्ड कहा जाता है FeS2 को, ठीक है, क्योंकि इसकी जो चमक होती है वो भी गोल्ड की तरह होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विच हैज़ मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, या फिर डी सल्फर। तो ये है क्लोरीन की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो किस टेम्परेचर को कहा जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस को, 273 डिग्री सेल्सियस को, -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर 298 केल्विन को। तो ये कहा जाता है -273 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपके कितने मार्क्स आए 13 में से। ओके, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।